जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफाओं लोगों में क्या रखा है। I would like to welcome our honorable chief guest and respected parents. Standing attention, we are going to start national anthem with the help of musical instrumental in a group. Please stand up. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा अगले गाने की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि एक दो गाना हम लोग इंस्ट्रूमेंट में प्ले करके गाएंगे। फिर आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग फिर ट्रैक सिंगिंग भी करेंगे, जिसमें म्यूजिक धाकड़ रहेगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पूरे ग्रुप के जितने भी सिंगर हैं, एक और ताली बजा के इन लोगों का हौसला अफजाई कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यहाँ पे एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन ताली बजाने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। आर यू रेडी? चलिए, थैंक यू। तो अगला गाना हम लोग लेके चलेंगे सारे जहां से अच्छा, विथ ऑल द मेंबर ऑफ विथ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एक्सपर्ट म्यूजिक क्लासेस। प्यारा सा गाने के साथ सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा।
कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। My first performance, जागृति मिश्रा is healthy और morning welcome. ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हिंद साथियों, शिक्षकों एवं यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों एवं भाई बहनों, आप सभी को आज मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जागृति मिश्रा आप सभी के समक्ष स्वयं रचित कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। यह कविता वीरों के नाम है, जिसका शीर्षक है वीरों की बलिदान ने बना दिया देश महान। मैं अपनी कविता बोलने से पहले इस देश की आज़ादी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। देश का प्रतीक है 15 अगस्त, आज़ादी का प्रतीक है 15 अगस्त, राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, महान स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है 15 अगस्त और हमारे देश की आन बान शान है 15 अगस्त। हमारे देश की आन बान शान है 15 अगस्त। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब सदियों से भारत मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में करार रहे थे। हमारे देश का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है। हमारे देश का इतिहास, खासकर उन शहीदों का इतिहास जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना ही उन्होंने इस देश को आजाद करके ही चैन लिया। सलाम है उन वीर शहीदों को जिनकी वजह से आज हम इस पावन भूमि पर खड़े हैं। सलाम उन झांसी रानी को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही इस देश को आजाद करके ही चैन लिया। हमारे देश का इतिहास, वीरों का इतिहास सूरज की चमकते तेज की तरह है, समुद्र की गहराई की तरह है और बादल की विशालता की तरह हमारा देश का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है। और हम गर्व करते हैं अपने देश पर। हमें गर्व है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस पावन भूमि भारत देश की भूमि पर हुआ है और जिनकी वजह से हम खड़े हैं उनको तहे दिल से एक बार मेरा कोटि कोटि नमन। चलिए अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे वतन आजाद करने में हुए कई व्यक्ति कुर्बान, हमारे वतन आजाद करने में हुए कई व्यक्ति कुर्बान, गुलामी को दूर करने में है कई महासेनानियों का बलिदान, है कई महासेनानियों का बलिदान। इस देश को आजाद करने में किया गया कितना संघर्ष, तब जाकर के भारतीयों को हुआ बहुत ही हर्ष। देश का राष्ट्रपिता कहलाते महात्मा गांधी जिनका नाम, इनकी कड़ी मेहनत ने बना दिया देश महान। इन्होंने इस महायुद्ध में निकाला सत्याग्रह आंदोलन, सत्य की राह पर चलकर इन्होंने कर दिया पावन सबका मन। कई वीर इस युद्ध में मिलकर किए सहायता, सभी वीरों ने मिलकर के दिखाई अपनी एकता। देश की कई ऐसे वीर अति महान कहलाए, इन सब ने कड़ी कड़ी मेहनत से अंग्रेजों को दूर भगाए, अंग्रेजों को दूर भगाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था ये नारा, तुम मुझे कूद दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन्होंने यही पुकारा। वीर कुंवर सिंह थे ऐसे व्यक्ति
इनमें थी एक गजब की शक्ति। दुश्मनों को युद्ध में हराकर इन्होंने दे दी भारतीयों को मुक्ति। रानी लक्ष्मीबाई अपनी दिखाई आपाधापी, जिसे देखकर दुश्मनों का हृदय थर थर कांपी। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह थे अत्यधिक महान, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह थे अत्यधिक महान। देश आजाद करने उन्होंने दे दी अपनी फांसी से जान, दे दी अपनी फांसी से जान। अंत में चैन लिया इन्होंने करके देश आजाद, अंत में चैन लिया इन्होंने करके देश आजाद। इनकी ऐसी कुर्बानी रहेगा भारतीयों को याद। देश को स्वतंत्र करने वाले कहलाए महान, आज इन महापुरुषों का अंकित है स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में नाम, स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में नाम। क्या हर महापुरुषों ने ऐसी रोचक काम, क्या हर महापुरुषों ने ऐसी रोचक काम। देश का हर एक बच्चा बच्चा करता इन सबका सम्मान, करता इन सबका सम्मान। ऐसे ऐसे वीर शहीदों को करती हूँ मैं सलाम, ऐसे ऐसे वीर शहीदों को करती हूँ मैं सलाम। इन्हीं के संघर्षों ने बना दिया देश महान। आओ हम इन शहीदों से सीखे कड़ी कड़ी मेहनत करना, आओ हम इन शहीदों से सीखे कड़ी कड़ी मेहनत करना। संघर्षों को प्राप्त करके, संघर्षों को पार करके लक्ष्य को प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक्स आकृति। देशभक्तियों की बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, देशभक्तियों की बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम। We are celebrating the 77th Independence Day of our country. For this freedom, we have struggled much. I would like to say that our great leaders, freedom fighters, have fought much for this country, for the freedom of this country, and at last we got. There are some big names also. You can say Mahatma Gandhi. He is called the nation of father. He contributed the biggest role in this struggle. At last we got freedom on 15th August 1947. Thank you. उन शहीदों के नाम एक सॉन्ग है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानी दी। किसान जी हम लोग को बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग लेके आए हैं, जो कि जिसका नाम बहुत ही फेमस सा सॉन्ग है, जिसका नाम संदेशे आते हैं। तो संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुमने घर सुना सुना है। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तो कब आओगे, कि तुमने घर सुना सुना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने,
कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। अगला लाइन आप सभी के नाम, बहुत ही प्यारा लाइन है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव में आम की छाँव में पुराने पीपल में बरसते बादल में, खेत खलिहानों में, हरे मैदानों में, बसंती मेलों में, झूमती मेलों में, लचकते फूलों में, बहकते फूलों में, फटकती कलियों में, और पूछा गाँव की गलियों ने, इधर कब आओगे, इधर कब आओगे, लिखो कब आओगे। तुम ये हो सुना सुना है। वो ताली बजा दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो। इधर कब आओगे, इधर कब आओगे, लिखो कब आओगे। तुम ये घर सुना सुना है। आगे का लाइन जो सर सुनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा लाइन है, वो एक माँ की ममता के ऊपर है। कभी एक ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन का, वो साया आंगन का, छोटी का काजल का। ओ लोरी रातों में, अमरती हाथों में, चाहत हाथों में, चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे हो देवी माँ। कभी हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन आंगन सोना सोना है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है।
मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैर को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरे दोस्त को मेरी दिलरुबा। मेरी माँ को मेरा प्यार है, तुम्हें जाके तू ये प्यार दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से, माँ के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा।
मोबाइल में खोए हुए होंगे, थोड़ा सा मेरे लिए समय दे देंगे। तो हमारे दो शेर आ रहे हैं। सबसे पहले तो एक रुद्र गाएंगे, उनका सॉन्ग है देश मेरे। देश मेरे क्वेश्चन लीजिए आप। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ कोई सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर जाना, शामिल तेरा नाम हो। आंचल तेरा रहमान, रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हेलो चाहिए। ये सिंगिंग है जो जानवी लेकर आ रहे हैं। इनका सॉन्ग का नाम है मेरे वतन के लोगों। बात तो सही है, हम यही वतन के लोग हैं। तो सॉन्ग के लिए सबसे पहले आप लोग जोरदार क्लैपिंग कीजिए जानवी के लिए। भारत माता की
इसलिए कही कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद सेना, जय हिंद जय हिंद सेना, जय हिंद जय हिंद। थैंक यू। आरडी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण कुमार सर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि एक जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। क्लैपिंग कीजिए। और टिकारी के एक उभरते हुए बहुत ही बड़े पोएट सुशील कुमार साहिल जी भी हमारे बीच हैं। बहुत ही अच्छे पोएट हैं, बहुत बड़े पोएट हैं टिकारी के लिए। तो आप उनके लिए भी एक जोरदार तालियां दें। हालांकि हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से पहली बार, शायद पहले भी होगी, एक महिला पोएट मतलब पोएटेस जागृति मिश्रा, अभी हालांकि उनका पोइट्री हो गया, प्रयास कर रही है अच्छा करने का और अच्छा कर भी रही है। हेलो हेलो चेक चेक। सबसे पहले चीफ गेस्ट के लिए फिर से आप लोग जो क्लैपिंग मेरे तरफ से जोरदार क्लैपिंग कीजिए, उनको स्वागत कीजिए। और हमारे बीच जो लेखक हैं, पोएट्री में प्यार से मेरे बड़े भैया भी हैं सुशील कुमार मिश्रा, उनके लिए भी क्लैपिंग कीजिए मेरे तरफ से फिर से दोबारा। तो हम सभी के लिए समय दिए हैं, तो काफ़ी मजबूत हैं हम लोग। तो सर चीफ गेस्ट के रूप में आए, थोड़ा सा बच्चों के लिए दो शब्द बोलें ताकि बच्चों लोग को मनोबल बढ़ाएं। आइए सर। और डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं, तो आ जाइए, आप तीनों लोग आ जाइए ताकि बच्चा लोग एकदम बिल्कुल शेर की तरह परफॉर्म लगे। एक एक करके आएंगे। सब लोग आएंगे। आइए 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 सर। क्लैपिंग कीजिए आप लोग, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, धुमधड़ाका होना चाहिए। आइए हमारे बीच दो शब्द रखेंगे, लीजिए सर। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो जो बच्चे के हृदय में देश प्रेम की भावना को भरे और ये बच्चे जो भारत के भावी भविष्य हैं आगे चलकर राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र की रक्षा में अपने आप को समर्पित कर सकें, उत्सर्ग कर सकें। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में ये जो आयोजक हैं रवि जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर साहब, टिकारी के उभरते हुए साहित्यिक धारा के एक महत्वपूर्ण कड़ी साहिल जी एवं कोऑपरेटिव बैंक के कैशियर प्रभात जी आइए। एक प्रभात जी अच्छे और सामाजिक सोच रखने वाले हम लोगों के शैलेश चौरसिया जी, हम आइए शैलेश जी। और बैठना जितने भी लोग हैं जो राष्ट्र से प्रेम रखते हैं, जिनके हृदय में देश की विकास, लोगों के राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण की जरा सा भी बीज अंकुरित हुई है, वे सब ऐसे कार्यक्रम के प्रति अपने श्रद्धा भाव रखते हैं और निश्चय अपने वास्तव जीवन से भी निकलकर ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उन सब अभिभावक गण
और नौनिहाल बच्चे तथा इन बच्चों के हृदय में जो संगीत और गीत के माध्यम से जो 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 भावना भर रहे हैं, वो गौतम सर जी, मैं आज कुछ इस जगह पर विशेष कहने के लिए उपस्थित नहीं हूँ। मुझे इस कार्यक्रम को देखकर अरस्तु का वह कथन याद आता है कि जिम्नाजियम फॉर द बॉडी एंड म्यूजिक फॉर द सोल। अगर जीवन में आत्मसंतुष्टि देना है, किस कठिन से कठिन बात को, किसी कठिन से कठिन विचारधारा को अगर किसी के हृदय में रखना है तो उसका दो ही साधन अरस्तु ने बताए हैं, वह है एक संगीत और दूसरा है नृत्य। आप दोनों विधाओं को लेकर आप जो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, जो बच्चों के हृदय में राष्ट्र की भावना को भर रहे हैं, यह अत्यंत ही सराहनीय है और इस तरह का कार्य अबाध गति से चलता रहना चाहिए। कुछ और ऐसे संगीतकार हैं जो संगीत के प्रति अपनी साधना समर्पित कर रहे हैं, संगीत साधना में निरत बच्चों के बीच उसका प्रसार कर रहे हैं। आनंद जी भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। यह इस तरह का कार्य करते रहें और संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कला है जो बच्चों के हृदय में सरसता का संचार करके उनके नकारात्मक भावों को निकालकर उनके जीवन में सरसता के साथ सकारात्मक भावों का प्रवेश कराता है, जिससे वे समाज में सामंजस्य, समता, समरसता और एकता का भाव लेकर चलते हैं। यही स्वतंत्रता का परम लक्ष्य है कि भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या केवल स्वतंत्रता ही, अंग्रेजों से मुक्ति ही हमारा लक्ष्य था? नहीं, हमारा लक्ष्य था कि हम सभी एकता के साथ, समानता के साथ, समरसता के साथ सामाजिक उत्थान करते हुए राष्ट्र के निर्माण के पथ पर अग्रसर होकर राष्ट्र की सेवा करें। यही स्वतंत्रता का उद्देश्य था। तो आप लोग स्वतंत्रता की एक कड़ी के रूप में आप पढ़ रहे हैं, बच्चों के हृदय में और लोगों के हृदय में सरसता का संचार कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे कार्य में निरत रहें। यह भी एक राष्ट्र निर्माण का एक कार्य होगा जिसके लिए राष्ट्र और देश की सेवा की जा सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपना कीमती समय बच्चों के लिए दिए। तो हम चाहते हैं सर के लिए फिर से एक बार आप लोग जोरदार क्लैपिंग कीजिए। अब सुशील सर आ जाएंगे, वो भी कुछ बच्चों के बीच में दो शब्द बोलेंगे, पोएट्री कहेंगे। सबसे पहले सभी को जय हिंद और रवि सर को शुक्रिया, धन्यवाद इस मंच पर बुलाने के लिए। ये मंच कला का मंच है और कला का मंच साधना का मंच होता है। कला जहाँ पर भी पाई जाती है वहाँ पर साक्षात सरस्वती माँ का आशीष मिल जाता है। आप कलाकारों को मैंने देखा, बहुत अच्छा आप सभी ने किया और आगे उत्कृष्ट प्रदर्शन आप करते रहें। मेरी शुभकामना इस शहर की तरफ से मेरी आपको शुभकामना मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण हैं, प्रणव सर हैं, सर मौजूद हैं, भैया लोग मौजूद हैं, आनंद और गौतम जी। एक तरफ नृत्य, एक तरफ संगीत का संगम वहीं नजर आ रहा है, जैसे यमुना और गंगा का संगम हो। और ये संगम वास्तव में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, एहसास दिलाता है। लेकिन आज का दिवस जो है आज़ादी का दिवस है। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो दिवस के रूप में आपके सामने तीन रंगों का जो मेल दिखता है और तीन रंगों के प्रति मेरी क्या एक पंक्ति मेरी रही है, पुरानी पंक्तियाँ कि हर लबों पे हिंद की बोली, हर लबों पे हिंद की बोली, हर नदी अब गंगा हो। हर लबों पे हिंद की बोली, हर नदी अब गंगा हो। मौत आए गम नहीं, कफन मेरा तिरंगा हो। ये उद्गार है सम्मान है प्रति। और एक अभी लिखी पंक्तियाँ जब चल रहा था गौतम जी का परफॉर्मेंस एक स्टूडेंट्स का, तो मेरे दिमाग में की आज़ादी का पर्व हम लोग मना रहे हैं। अमृतकाल का भी पर्व है, आज़ादी के अमृत पर्व हम लोग मना रहे हैं हम लोग। तो आज़ादी है क्या? आज़ादी है क्या?
किसी रोते हुए आंखों को हंसाना है आज़ादी, किसी रोते हुए आंखों को हंसाना है आज़ादी, किसी गिरते हुए शख्स को उठाना है आज़ादी। गुलामी है किसी बच्चों को बगल में भूखे सो जाना, किसी भूखे हुए बच्चों को खिलाना है आज़ादी। ये आज़ादी बहुत कुछ है, लेकिन हम अपनी क्षमताओं के माध्यम से, छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से अपने आज़ादी के पर्व को जीवंत कर सकते हैं। आज़ादी देने वाले चले गए, जो अपने मातृभूमि के लिए शीश नवाकर चले गए, वो वापस तो नहीं लौटेंगे, लेकिन उनके दी हुई सीख, उनके दिए गए लेसन, उनके दिए गए विचार हाउस हमारे लहू में दौड़ता रहे। यही वास्तव में आज़ादी का मुख्य मकसद होगा। और आज़ादी के नाम को अगर साकार करना चाहते हैं तो बस एक ही चीज़, भाईचारा रखिए, प्यार रखिए, मोहब्बत रखिए। और कला का मंच है, कला भी आज़ादी को जन्म देती है। एक अच्छा कलाकार कभी भी बुरा नहीं हो सकता, एक अच्छे रचनाकार कभी बुरा नहीं हो सकता। जिसके अंदर रचनाशीलता है, कला का बोध है, वो दिल बहुत ही स्वच्छ गंगा जैसा पवित्र है। तो पुनः इस मंच से आप सभी को नमन। जय हिंद, जय भारत। और इस मंच से सभी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के बीच इस आयोजन के लिए देख रहा हूँ कि अगर किसी स्वप्न को साकार करना है तो पहले अपनी आहुति दी जाती है। हमारे नेताओं ने हमारा आज़ादी का सपना देखा, उसको स्वप्न करने के लिए अपनी आहुति दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व समर्पण कर दिया। तो कला के क्षेत्र में जब ऐसे ऐसे लोग आए हैं, तो ये लोग भी कला को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना समय, अपने कार्य, अपना सारा व्यवसाय इस पे लगा रहे हैं। तो मैं उनके लिए कहूँगा कि करना है साकार स्वप्न को तो बलिदान चढ़ाओ, ज्योति चाहते हो तो पहले अपनी शिखा जलाओ। मैं विद्यार्थियों को भी कहूँगा कि आप कला को प्राप्त कर, जैसा साहिब सर ने कहा कि कला सरसता का भाव पैदा करती है। कला के माध्यम से जो बात कही जाती है वह ज़्यादा प्रभावकारी होता है। हमारा आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो बड़े बड़े साहित्य लेखन हुए, लेकिन जो कवियों ने जो समाज को जागृत करने का भाव उत्पन्न किया, जो हृदय में जो उन्होंने भूख जगाई, जो अपने कविता के माध्यम से संघर्ष के लिए प्रेरित किया, वह ज़्यादा प्रभावकारी साबित हुआ। और उससे आगे लोग प्रभावित होकर के स्वतंत्रता संग्राम में कूदे और देश की आज़ादी को प्राप्त किया। इसलिए आप भी संगीत के माध्यम से जो समाज की कुरीतियाँ हैं, समाज में जो तरह तरह के भेदभाव हैं, उसको आप अपने कला के माध्यम से दूर कीजिए और यही आपकी सबसे बड़ा उपलब्धि माना जाएगा। और इनकी भी कला का जो परिणाम प्राप्त होगा वह उसी में होगा। इसलिए भाई गिरजा गायन का वह शेर मुझे अभी याद आता है, जो कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप जो चाहते हैं वह अपने परिश्रम से, मेहनत से, लगन से प्राप्त कर आप समाज